ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਗਿਆ ਔਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜਨ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 15, 38, 44, 52, 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਈਟੈਕ ਸਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, NCR ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ ਔਰ 7 ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਜੋ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਖੜ ਗਈ ਹੈ, ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਖੜ ਗਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਹਾਈਟੈਕ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹਾਈਟੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जुड़ रहे हैं साडे सहयोगी गुरुग्राम तो धर्मवीर शर्मा। जी धर्मवीर, अभी क्या स्थिति है वहाँ पे? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम का जो मुख्य बिजली घर है 220 kVA का, उसका मुख्य ट्रांसफार्मर जो है वो जल गया, जिसकी वजह से 7 जो बिजली घर हैं उनकी से सेवा बाधित हुई है। और जाहिर सी बात है कि उन 7 जो बिजली घर है उनके अंडर जो सेक्टर्स आते हैं उनकी लाइट चली गई है। साथ ही जो रैपिड मेट्रो है उसकी सेवा बाधित हुई है, जो कि सेक्टर 56 से और शंकर चौक तक चलती है और इसमें हजारों लोग जो है रोजाना सफर करते हैं। ये इन लोगों को भी दिक्कतें हुई है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, रैपिड मेट्रो में जो लोग सफर कर रहे थे, लाइट जाने की वजह से वो लोग ट्रैक पर पैदल चलकर ही दूसरे स्टेशन तक पहुंचे हैं और उसके बाद दूसरे साधनों से वो अपने जहां उनको जाना था वहां तक जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बिजली घरों की लाइट कटने की वजह से गुरुग्राम के एक बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया है और माना यह जा रहा है कि पूरी रात ये दिक्कत रहने वाली है। वो भी ऐसे समय में जब गर्मी जो है वो काफी ज्यादा है। दिन का टेम्परेचर 44 डिग्री था, वहीं रात का टेम्परेचर भी 30 डिग्री के पार है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को बड़ी दिक्कत आज रात होने वाली है, क्योंकि लाइट है नहीं। इन 7 बिजली घरों की वजह से गुरुग्राम के कई सेक्टरों की बिजली जो है वो बाधित हो गई है। जी धर्मवीर, जैसे ये मेट्रो जैसी बहुत ही क्रूशियल सर्विस है, तो इसके लिए कोई अल्टरनेटिव बदल नहीं होता? जैसे ये बिजली चली गई तो रैपिडो ही रुक गई। बिल्कुल, देखिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई अल्टरनेट वे आउट निकला नहीं है। अभी तक की जो स्थिति है वो यही है कि रैपिड मेट्रो पिछले 1 से 1.5 घंटे का समय हो चुका है जब उसकी सेवा बाधित है, वो चल रही नहीं है रैपिड मेट्रो। और कोशिश ये की जा रही है कि कुछ देर बाद अल्टरनेट कुछ ना कुछ उपाय किया जाए ताकि उससे जो है कम से कम मेट्रो को चलाया जाए, क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बहुत से लोग इसमें सफर करते हैं और जाहिर सी बात है कि हजारों लोगों को उससे दिक्कत हो रही है। जी, तो इस रूट पे कितनी सर्विस है मेट्रो की देर रात तक? बिल्कुल, देखिए देर रात तक मेट्रो चलती है। करीब 11:30 बजे जो है लास्ट मेट्रो होती है और ये सेक्टर 56 से लेकर के और जो शंकर चौक है वहां तक ये सेवा चलती है। और इस दौरान ये जो पूरा रूट है, ये जो न्यू गुरुग्राम है, DLF का इलाका है या फिर यूके साइबर हब का इलाका है, उसको ये कवर करता है। और यहाँ पर काफी सारी IT कंपनियां हैं जिनमें लोग काम करते हैं, वो अपनी अपनी घरों को जो है इस रैपिड मेट्रो के सारे ही पहुंचते हैं। तो एक बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है रैपिड मेट्रो, जो कि दिल्ली मेट्रो से अलग है ये, लेकिन दिल्ली मेट्रो को भी जोड़ता है ये। तो जाहिर सी बात है कि काफी सारे लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। जी।